बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस है। तो स्पॉन्जेस के अंदर कैनाल सिस्टम 3 टाइप्स का होता है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि कैनाल सिस्टम का स्पॉन्जेस के अंदर रोल क्या है। एक्चुअली जो है ये जो कैनाल सिस्टम है कि जिसमें वाटर करंट जो है स्पॉन्ज के अंदर जो है मूव करता हुआ फिर स्पॉन्ज से आउट हो जाता है, तो उसकी से स्पॉन्जेस को क्या फ़ायदा मिलता है। एक तो ये है कि न्यूट्रिशन में हेल्प मिलती है, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में और रिप्रोडक्शन में। न्यूट्रिशन में कैसे कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि चूँकि ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो जब स्पॉन्जेस जो अडल्ट स्पॉन्ज जो होती है वो ससाइल होती है, तो जब वाटर करंट्स कि जिसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोन्स हैं, डायटोम्स हैं या डेट्राइटस मटेरियल है जो कि वाटर के अंदर होता है, जब वाटर करंट्स और प्लस ये मटेरियल जो है जब स्पॉन्ज के अंदर ऑस्टिया के ज़रिए से स्पॉन्ज बॉडी के अंदर जो है इंटर होता है, तो बॉडी के अंदर जो कॉइनोसाइट्स हैं, जो फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं कि उस जो फूड मटेरियल है उसको ट्रैप कर लेते हैं, इंगल्फ कर लेती हैं फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से, और फिर उसको जो है आगे डाइजेस्ट करके आगे फर्दर जो है मीसेंकाइम सेल्स के अंदर यानी जो एमीबाइड सेल्स होती हैं उधर ट्रांसफ़र कर देती हैं, और वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेस्टेड फूड चली जाती है। तो ये तो हुआ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे जो है वाटर करंट से जो कैनाल सिस्टम है ये स्पॉन्जेस के अंदर न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं रेस्पिरेशन में। तो चूँकि ये जो स्पॉन्जेस हैं ये जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर उसको यूज़ करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इस वजह से जैसे ही वाटर करंट्स और उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर जो है इंटर होती है थ्रू दिस कैनाल सिस्टम, तो वहाँ पे जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या करते हैं कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो वेस्ट रेस्पिरेशन का जो वेस्ट गैस है उसको दोबारा वाटर के अंदर जो है एक्सक्रीट कर देते हैं। तीसरा है एक्सक्रीशन। तो चूँकि इसकी जो सेल्स हैं लाजिम बात है कि वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं, जब वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की फॉर्म में होती हैं। तो वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी सेल जो है अपनी बॉडी से जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस से उसको वाटर करंट्स के अंदर जो है उसको रिमूव कर देते हैं, और यही वाटर जो है जब स्पॉन्जेस की बॉडी से आउट होता है तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी एक्सक्रीट हो जाता है। तो यहाँ पे कोई स्पेशल जो है ऑर्गन्स नहीं है एक्सक्रीटरी सिस्टम के एक्सक्रीशन के लिए। और रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं कैनाल सिस्टम की, चूँकि आप लोगों ने जब पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि चूँकि स्पॉन्जेस की जो स्पर्म्स हैं और एग हैं वो कि दोनों जो है एक ही स्पॉन्ज के अंदर जो है प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो है जो स्पर्म्स हैं ये एग हैं वो उनकी प्रोडक्शन नहीं होती, उनकी मेचुरेशन नहीं होती। स्पर्म पहले प्रोड्यूस होते हैं और एग की मेचुरेशन बाद में होती है। तो फिर क्या होता है कि ये जो स्पर्म्स हैं, एक स्पॉन्ज के स्पर्म जो हैं जब मेच्योर हो जाते हैं तो वो बॉडी से वाटर करंट्स के ज़रिए से रिलीज़ हो जाते हैं वाटर के अंदर, और फिर ये स्पर्म्स जो हैं ये दूसरी किसी स्पॉन्ज के अंदर जो है जाते हैं थ्रू वाटर करंट्स, कि जिस स्पॉन्ज का जो एग होता है वो फर्टिलाइजेशन के काबिल होता है या जो मेच्योर हो चुका होता है। तो ये जब स्पर्म्स दूसरी वाटर करंट्स के ज़रिए से दूसरी स्पॉन्ज के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो कॉइनोसाइट्स हैं वो इनको ट्रैप कर लेते हैं स्पर्म्स को, और ये स्पर्म्स फिर जो है मिजोग्लिया लेयर के अंदर जो है इंटर हो जाते हैं, वहाँ एग पड़ा होता है, उसके साथ जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, और इस तरीके से ये जो वाटर करंट्स है या जो कैनाल सिस्टम है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी जो 3 टाइप्स की कैनाल सिस्टम्स हैं वो किस तरह की होती हैं और उसमें जो वाटर करंट्स है वो कैसे मूव करता है। अच्छा, पहली जो टाइप है वो है एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम। एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम याद रखिएगा कि बिल्कुल जो है सिंपल वाटर कैनाल सिस्टम है। इसमें जस्ट जो है उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर जो पोर होती हैं उनको ऑस्टिया बोलती हैं, और वो ऑस्टिया जो है जब वाटर करंट्स ऑस्टिया के जरिए से इंटर होता है बॉडी के अंदर तो डायरेक्ट जो है आगे स्पॉन्जियोसील कैविटी होती है।
फिर स्पोंजियोसील कैविटी से वाटर करंट्स जो है इस ऑस्कुलम के जरिए से लीव कर जाते हैं। तो इट मीन्स के स्पोन टाइप जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसमें जस्ट ऑस्टिया होगा, यानी वाटर करंट ऑस्टिया के जरिए से एंटर होगा स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी के अंदर, और स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी जो है वो आगे ऑस्कुलम के जरिए से वाटर को आउट कर देगी बॉडी से। अब इसकी अगर आप देखें कि स्पोंजियोसील जो बॉडी कैविटी है इसकी इंटरनल लाइनिंग में कौन से सेल्स मौजूद होती हैं और जो बाहर वाली सरफेस है वहाँ पे कौन से इस टाइप के सेल्स मौजूद होती हैं, तो इसको यहाँ पे देखें कि इस चीज़ को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है मैग्नीफाई करके। तो इसमें देखें कि जो ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, यानी ये जो लेयर होगी ये स्पोंजियोसील कैविटी की तरफ होगी। तो स्पोंजियोसील कैविटी की तरफ आप देख रहे हैं कि ये फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं, और ये जो फ्लैजेलेटेड सेल्स होती हैं इनको कॉइनोसाइट्स कहते हैं। इट मीन्स कि जो स्पोन टाइप पे जो वाटर कैनाल सिस्टम है, जो स्पोंज होती है, उसमें जो स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी है दैट इज कंसिस्ट ऑफ कॉइनोसाइट सेल या फ्लैजेलेटेड सेल्स होती हैं। जैसे जो स्पोंजियोसील चैम्बर होता है, बॉडी कैविटी होती है, वो फ्लैजेलेटेड होती है, और जो बाहर वाले सेल्स हैं इनको आप पिनेकोसाइट्स कहते हैं, और यही पिनेकोसाइट जो है जो ऑस्टिया बनाते हैं ये पोरोसाइट्स सेल कहलाते हैं। इसके बाद अच्छा दूसरी जो टाइप है उसको कहते हैं साइकोनाइड कैनाल सिस्टम, जो कि पहली वाली जो कैनाल सिस्टम था जो कि बिल्कुल सिंपल था, जिसमें स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी जस्ट जो है एक बैग नुमा स्ट्रक्चर था, तो उससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें आप ये समझ लो कि उसकी जो बॉडी वॉल थी वो आप ये समझ लो कि जैसे ये एक पेज है मेरे पास, तो ये इस तरह गोल जो है आपको नजर आ रही है, ये स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी है। ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है, जो वॉल है उसकी इस तरह स्मूथ है, ऊपर ऑस्टिया होंगे, ऑस्टिया जैसे ही ओपन होंगे अंदर जो है स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि यही वॉल जो है वो कुछ यूं हो जाती है, देख रहे हैं कि यहाँ पे अब ये जो है, अब ये समझ लो कि ये एक्सटर्नल सरफेस है और ये इंटरनल सरफेस है, ठीक है, और ये दरमियान भी आपको नजर आ रही है इसकी स्पोंजियोसील कैविटी है। अब देखिए कि इसकी जो ऊपर वाली जो बॉडी लेयर थी, जिसमें आपको पता है कि पिनेकोडर्म होती है, ठीक है, मेसोग्लिया होती है, और उसके अलावा जो कॉइनोसाइट्स वाली जो लेयर होती है अंदर वाली, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो ऊपर वाली जो बाहर वाली सरफेस पे ये जो कैनाल सी बनी है इसको कहते हैं इनकरेंट कैनाल, ठीक है जी, ये आपको इनकरेंट कैनाल नजर आएगी। और जो अंदर वाली साइड पे ये जो है इसको कहते हैं रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल। और रेडियल कैनाल की जो फेस है वो आगे ओपन होती है स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी के अंदर, जबकि जो इनकरेंट कैनाल है इसकी आगे जो ओपन सरफेस है ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो वाटर है उसकी तरफ होती है। इट मीन्स कि वाटर जो है यहाँ से इनकरेंट कैनाल से आएगा, इनकरेंट कैनाल से ये रेडियल कैनाल की तरफ आएगा, और रेडियल कैनाल से आगे स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी की, और स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी इस वाटर को जो है आगे ऑस्कुलम के जरिए से एक्सक्रीट कर देगी। तो अब देखिए यहाँ पे किसका जो वाटर करंट्स है उसका फ्लो कैसे होते हैं कि ऑस्टिया के जरिए से जो डर्मल सरफेस के ऊपर सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, उनसे वाटर करंट्स आते हैं, तो इनकरेंट कैनाल के अंदर आता है। इनकरेंट कैनाल से जब ओपन होती है रेडियल कैनाल के अंदर, यानी जैसे ये इनकरेंट कैनाल है तो ये रेडियल कैनाल है, इधर से जब इसकी तरफ वाटर आएगा तो यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, यहाँ पे एक पोर होंगे, उस पोर कहेंगे प्रोसोपाइल्स पोर कहते हैं। फिर जो रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल जब स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी के अंदर ओपन होगी तो वो जो पोर्स होंगे उनको आप कहेंगे एपोपाइल्स। एपोपाइल्स फिर आगे डायरेक्टली वाटर करंट्स को सेंड कर देती है स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी के अंदर, और स्पोंजियोसील जो है आगे इस वाटर को दोबारा ऑस्कुलम के जरिए से बॉडी से ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसकी जो साइकोनाइड टाइप की कैनाल सिस्टम है, इसमें आप ये समझ लो कि ये वाला एरिया जो है यहाँ पे वाटर करंट्स हैं, और वाटर के अंदर डिफरेंट जो है फूड मटेरियल भी शामिल है। इसके अलावा अगर किसी दूसरी स्पून के स्पम्स हैं तो वो भी वाटर के अंदर शामिल हैं। तो ये वाटर जो है इधर से इस कैनाल के अंदर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, इसको कहते हैं इनकरेंट कैनाल। ये वाली इनकरेंट कैनाल है, ये वाली साइड ये इनकरेंट कैनाल है, और इस इनकरेंट कैनाल से वाटर जो है ये वाली रेडियल कैनाल है, ये वाली अंदर वाली, इस इनकरेंट कैनाल से जब रेडियल कैनाल की तरफ जो है वाटर मूव करेगा तो वो एक ओपनिंग होगी यहाँ पे। ये जो ओपनिंग्स है इस ओपनिंग्स को आप कहते हैं प्रोसोपाइल, ठीक है जी।
और जो बाहर वाली ओपनिंग है यानी यहाँ पे इनकरेंट कैनाल की ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं डर्मल ऑस्टिया। यानी ये डर्मल ऑस्टिया के जरिए से वाटर इनकरेंट कैनाल के अंदर आएगा। इनकरेंट कैनाल से जो ओपनिंग होगी जो कि रेडियल कैनाल के अंदर हो रही होगी, ओपन हो रही होगी, उसको आप कहेंगे प्रोसोपाइल। फिर जब वाटर यहाँ से ऐसे आएगा तो इधर रेडियल कैनाल से स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी के अंदर एंटर होगा, तो यहाँ पे भी एक ओपनिंग होगी, ठीक है। और ये जो ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग को आप कहते हैं एपोपाइल्स, ठीक है। और आगे स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी है, और स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी जो है इस वाटर करंट्स को, जिसमें अब इस वाटर करंट्स के अंदर क्या चीज़ें होंगी, आपको पता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, और जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हो सकती है। तो वो यहाँ से एस्कुलम के जरिए से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर चला जाता है। अब इस जो इनकरेंट कैनाल है और जो रेडियल कैनाल है, इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि इनकरेंट कैनाल में जो सेल्स हैं वो किस तरह के होते हैं, और रेडियल कैनाल जो है इसमें सेल्स किस टाइप के होंगे। अब देखिए, अगर तो ये वाली जो सरफेस है, ये यानी अब चूंकि ये वाला पोर्शन हमने उठाया है, तो ये वाले अंदर स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी है, और ये वाले जो सरफेस बाहर है ये वाटर वाली है इस तरफ, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा कि यहाँ से, यानी अभी समझ लो कि ये जो पोर्शन है इसके अंदर इस तरफ स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी है और इस तरफ बाहर वाला एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे ये इनकरेंट कैनाल है, ये वाली, ये सारी, और इस इनकरेंट कैनाल के ऊपर जो है बॉडी सरफेस के ऊपर एक ओपनिंग होगी, जिस ओपनिंग को आप कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया से वाटर एंटर होगा इनकरेंट कैनाल के अंदर। इनकरेंट कैनाल से ये जो ओपनिंग है जिसको आप कह रहे हैं प्रोसोपाइल्स, इस प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल के अंदर आएगा वाटर, और रेडियल कैनाल से एपोपाइल्स, और एपोपाइल्स से स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी, और स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी से ये वाटर जो है ऑस्कुलम के जरिए से बाहर चला जाता है। तो अगर इसके ऊपर गौर करें कि जो इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल की जो आउटर सरफेस होगी, या कैनाल की तरफ जो सेल्स होंगे वो किस तरह के सेल्स होंगे, ये होंगे पिनेकोसाइट्स। ये देखें यहाँ पे कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं है, पिनेकोसाइट सेल मौजूद है। पिनेकोसाइट से अगला जो है मेसोजियल लेयर होती है, और उससे अंदर वाली जो लेयर होती है उसमें कोइनोसाइट्स या फ्लैजेलेटेड सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, जब देखिए ये ऐसे जो है टर्न करके वापस आएगी, ऐसे करके ऐसे, तो ये रेडियल कैनाल बना रही है। तो इट मींस कि ये रेडियल कैनाल में जो पिनेकोसाइट्स होंगे ये बाहर वाली सरफेस पे हो जाएंगे, लेकिन अंदर वाली सरफेस भी जो सेल आएंगे वो आएंगे कोइनोसाइट सेल। यहाँ पे इनकरेंट कैनाल में जो आउटर मोस्ट यानी सेल्स है वो पिनेकोसाइट्स से, ठीक है। जबकि रेडियल कैनाल में देखें कि रेडियल कैनाल में की सरफेस में जो सेल्स हैं वो फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं, यानी कोइनोसाइट सेल्स हैं। और फिर रेडियल कैनाल जब आगे स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी के अंदर ओपन होती है, तो स्पोंजियोसील जो बॉडी कैविटी है इसमें देखिए ये सेल जो है पिनेकोसाइट्स हैं, यानी यहाँ पे फ्लैजेलेटेड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो इस टाइप की यानी जो साइकोनाइड टाइप कैनाल सिस्टम है, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें इनकरेंट कैनाल की जो अंदर लेयर है उसमें पिनेकोसाइट्स हैं, स्पोंजियोसील जो बॉडी कैविटी है वहाँ भी पिनेकोसाइट्स हैं, लेकिन जो रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल में जो है जो सेल्स हैं वो फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं। तो यही जब वाटर करंट्स इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल की तरफ आता है, तो इस वाटर के अंदर जितना भी फूड मटेरियल होता है, या अगर स्पम्स आ रहे हैं, तो ये जो कोइनोसाइट्स हैं ये उसको ट्रैप कर लेते हैं, और फिर आगे उन्होंने जहाँ भी भेजना है उस तरफ, यानी आगे मेसोजिया की तरफ भेजेंगे, तो मेसोजिया लेयर जो है उनको मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की तरफ पहुँचा देगी, और यहीं से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए वो भी इस कैनाल रेडियल कैनाल के अंदर जो है यहाँ पे लीव करेंगे, और रेडियल कैनाल उस वाटर को प्लस जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे उसको स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी के अंदर, स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी जो है क्या करेगी, उस वाटर करंट्स के जरिए उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट कर देगी। उसके बाद देखते हैं जो थर्ड नंबर है कैनाल सिस्टम है, वो इससे भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, तीसरी जो वाटर कैनाल सिस्टम की टाइप होती है उसको कहते हैं लिकोन टाइप कैनाल सिस्टम। इस लिकोन टाइप कैनाल सिस्टम के अंदर जो स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी होती है उसकी श्रिंकेज हो जाती है और उसकी डिवीजन हो जाती है, यानी यहाँ पे आपको क्लियर कट जो है स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी नजर नहीं आएगी। पिछली तो जो दो टाइप्स थी उसमें स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी थी, लेकिन इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि स्पोंजियोसील बॉडी कैविटी की श्रिंकेज हो जाती है और वो डिवाइड हो जाती है इनटू डिफरेंट पार्ट्स में। तो इसमें जो वाटर करंट्स का जो फ्लो है वो कैसे होता है कि सबसे पहले वाटर करंट्स
डर्मल जो ऑस्टिया है, ये जो ऊपर वाला पोर्स हैं, उनके जरिए से इनकरेंट कैनाल के अंदर आता है। इनकरेंट कैनाल से आगे जो ओपनिंग्स है उसको प्रोसोपाइल कहते हैं। प्रोसोपाइल से आगे फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स होते हैं, उसके अंदर वाटर आ जाता है। फ्लैजेलेटेड चैम्बर से एपोपाइल्स के अंदर, और एपोपाइल्स जो ओपनिंग है इससे आगे एक्सकरेंट कैनाल के अंदर आता है, और एक्सकरेंट कैनाल इस वाटर को ऑस्कुलम के जरिए से बॉडी से लीव कर देते हैं। अब देखते हैं, ये एक डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है लेकोन टाइप की। इसमें आपको जो स्पोंजियोसिल बॉडी कैविटी है उसकी देखेंगे डिवीजन हो गई है, श्रिंक हो गई है। कुछ स्पोंजियोसिल बॉडी कैविटी यहाँ पे आ गई है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे आ गई है। तो इसके अंदर जो है आपको इसकी जो एक्सटर्नल लेयर है कि जिसमें आपने पढ़ा था कि पेनेकोसाइट्स होते हैं, क्वाइनोसाइट्स होते हैं, तो वो जो लेयर है वो डिवाइड हो जाती है इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर। और उनकी चूंकि एक्चुअली जो स्पोंजियोसिल बॉडी कैविटी है उसकी ही फ्रेगमेंट्स हो जाती हैं। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे एक फ्रेगमेंट्स है, एक फ्रेगमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसके दरमियान में आपको इसकी जो सरफेस होगी, इस सरफेस के ऊपर आपको ओपनिंग्स नजर आएंगे जिनको डर्मल ऑस्टिया कहेंगे। फिर उसके अंदर जो है जो ओपनिंग होगी इनकरेंट कैनाल, और यहाँ पे आपको ये रेड रेड कलर निशान नजर आ रही हैं, ये फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स हैं। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। इसमें देखिए इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। तो इसमें ये जो ओपनिंग्स आपको नजर आ रही हैं 1 2 3 ओपनिंग, ये हैं ऑस्टिया, यानी जो ऊपर वाली इनके बॉडी के सरफेस के ऊपर जो पोर्स होंगे उसको हम डर्मल ऑस्टिया कहेंगे। ये ऑस्टिया जो है आगे देखिए ये कैनाल रेड कलर मैंने किए हुए है, इस कैनाल के अंदर जो है ये ओपन होते हैं, और इस कैनाल को कहते हैं इनकरेंट कैनाल। क्या कहते हैं? इनकरेंट कैनाल। और ये जो इनकरेंट कैनाल है ये देखिए आगे फिर ओपनिंग आपको नजर आ रही है। ये तमाम इनकरेंट कैनाल आगे फिर ओपनिंग के जरिए से, पोर्स के जरिए से इस कैविटी के अंदर जो है इस वाटर को एंटर करती हैं। और ये जो ओपनिंग्स है इस ओपनिंग को कहते हैं प्रोसोपाइल, ऑस्टिया, फिर उसके बाद इनकरेंट कैनाल, और उसके बाद प्रोसोपाइल। फिर प्रोसोपाइल जो है ये आगे वाटर को इस फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स के अंदर जो है लेके जाता है। और ये जो फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स है इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वहाँ पे कॉइनोसाइट्स मौजूद होती हैं, लेकिन बाकी जितनी भी बॉडी की एक्सटर्नल लेयर्स है इसकी इस टाइप की वाटर कैनाल सिस्टम स्पोंज के अंदर, उसमें जो है पेनेकोसाइट सेल मौजूद होते हैं। लेकिन जस्ट ये जो फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स आपको नजर आ रही हैं तो इनके अंदर जो है इंटरनल जो लाइनिंग होगी वहाँ पे कॉइनोसाइट सेल मौजूद होंगे। अच्छा जी, वाटर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये जो कॉइनोसाइट्स होंगे उस वाटर के अंदर से जितना भी जो रिक्वायर्ड मटेरियल होगा उसको ट्रैप कर लेंगे, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको इस वाटर के अंदर जो है डिजॉल्व फॉर्म में डिजॉल्व कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। तो यहाँ से ये वाटर जो है देखिए ये एक ओपनिंग है, एक पोर है, इसको बोलते हैं एपोपाइल। यहाँ से वाटर जो है एपोपाइल के जरिए से एक और कैनाल के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कैनाल होगी उसको कहेंगे एक्स करंट कैनाल। और ये जो एक्स करंट कैनाल है ये वाली ये यहाँ पे आ रही है नजर आपको, तो देखिए कि मुख्तलिफ बॉडी से ये एक एक्स करंट कैनाल है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो ये तमाम एक्स करंट कैनाल जो है आगे कंबाइन होके किधर जा रही हैं? ऑस्कुलम की तरफ जा रही हैं। तो इट मीन्स के इस बॉडी से जितना भी कोई वेस्ट मटेरियल होगा वो इस एक्स करंट कैनाल के जरिए से ऑस्कुलम से बॉडी की बहर जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, बॉडी से बहर लीव हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों आप लोगों ने 3 तरह की जो है कैनाल सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। पहली जो बिल्कुल सिंपल है उसमें जस्ट ऑस्टिया थी, फिर डायरेक्टली है स्पोंजियोसिल बॉडी कैविटी है, स्पोंजियोसिल बॉडी कैविटी से ऑस्कुलम था। और जो दूसरी टाइप आपने पढ़ी थी उसमें ये था कि इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल आ गई थी कि चूंकि उसकी जो बॉडी है उसकी फोल्डिंग हो गई थी, पैरेलल फोल्डिंग है, तो फोल्डिंग से एक इनकरेंट कैनाल बन गई और एक रेडियल कैनाल बन गई। और इनकरेंट कैनाल से वाटर जो है रेडियल कैनाल की तरफ मूव करता था, और रेडियल कैनाल से स्पोंजियोसिल बॉडी कैविटी की तरफ, स्पोंजियोसिल से वाटर जो है ऑस्कुलम के जरिए से बाहर आउट हो जाता था। और ये जो थर्ड टाइप आपने पढ़ी है ये जो है इसकी ये स्पोंजियोसिल बॉडी कैविटी होती नहीं है, क्योंकि इसकी डिवीजन हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। और इसमें जो है डर्मल ऑस्टिया से ठीक है फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स के अंदर ओपन होते हैं। तो जो डर्मल ऑस्टिया है प्लस जो है इसकी जो इंटरनल जो ओपनिंग है जिसको प्रोसोपाइल कहते हैं, प्रोसोपाइल और ऑस्टिया के इन बिटवीन जो कैनाल बनती है उसको इनकरेंट कैनाल कहते हैं। उसके बाद फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स है, ठीक है, और यहाँ पर रेडियल कैनाल नहीं है। फ्लैजेलेटेड चैम्बर से
फिर जब आगे जो है एपोपाइल ओपनिंग से जब ये बाहर जो है एक और कैनाल के अंदर जाता है तो उसको एक्स करंट कैनाल कहते हैं। तो यहाँ पे इन करंट कैनाल और एक्स करंट कैनाल है, और जो सेकंड टाइप आपने पढ़ी थी वहाँ पे इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल थी, और वहाँ पे बॉडी कैविटी मौजूद थी स्पॉन्ज की, जबकि यहाँ पे मौजूद नहीं होती। तो ये थे 3 टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम जो कि डिफरेंट स्पॉन्जेस के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। और इसका आपने रोल भी पढ़ लिया है कि इसका जो वाटर कैनाल सिस्टम का रोल है वो क्या है कि न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और उसके अलावा रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने में यानी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है।